नमस्कार, मैं प्रोफेसर सतीश चंद्र झा अपने चैनल में आपका पुनः स्वागत करते हैं। आदिकाल से लोगों के मन में अपने भविष्य के प्रति एक जिज्ञासा रहती है। लोग जानना चाहते हैं कि हमारे आने वाला समय कैसा रहने वाला है, क्योंकि व्यक्ति का संपूर्ण जीवन 9 ग्रहों के गोचरीय प्रभाव पर ही निर्भर करता है। एक तो आपकी गोचर की कुंडली होती है और दूसरी जन्म कुंडली होती है। उसी के आधार पर यह जाना जा सकता है कि किसी भी व्यक्ति का आने वाला समय कैसा रहेगा। परंतु 9 ग्रहों में जब भी शनि देव का राशि परिवर्तन होता है अथवा वह वक्री होते हैं या फिर मार्गी आते हैं, तो लोगों के मन में अचानक ही एक जिज्ञासा जागृत हो जाती है, क्योंकि शनि देव तो न्याय के देवता है। यदि उनका किसी भी व्यक्ति पर अशुभ प्रभाव पड़ गया तो उसके जीवन का नाश हो जाता है। और न्याय के देवता, कर्म के देवता यही शनि देव जब किसी भी व्यक्ति पर अपने शुभ प्रभाव देने लगते हैं तो वह आसमान की बुलंदियों पर पहुंच जाता है। दरअसल 11 अक्टूबर को शनि देव अब मार्गी होने वाले हैं। अभी तक वह वक्रगत अवस्था में रहकर अनेक राशियों को अनेक प्रकार की समस्याओं में घेरने का कार्य किए थे, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र में कहा भी गया है कि कोई भी अशुभ ग्रह यदि वक्री अवस्था में आते हैं तो जीवन में अनेक प्रकार के अशुभ प्रभाव ही उत्पन्न करते हैं, क्योंकि उनके बल में वृद्धि हो जाती है। उनके चेष्टा बल में अत्यधिक वृद्धि हो जाने के कारण यदि आपके लिए वह अशुभ ग्रह हैं तो फिर आपके जीवन में अशुभ प्रभावों की वृद्धि हो जाएगी। और यदि कोई भी शुभ ग्रह वक्रगत अवस्था में आते हैं तो उनके शुभ प्रभाव में वृद्धि हो जाती है। अतः उस अवधि में व्यक्ति को जीवन में अनेक प्रकार की सफलताएं प्राप्त होती है। अभी वर्तमान में शनिदेव वक्रगत अवस्था में मकर राशि में चल रहे हैं और वह अब मार्गी होने वाले हैं। परिणामतः जिसका प्रभाव सभी राशियों पर निश्चित रूप से कुछ न कुछ पड़ेगा। अब जहां तक मेष राशि का प्रश्न है तो आपके 10वें कर्म स्थान में स्वगृही शनिदेव विराजमान होकर वक्रगत अवस्था में आपको अपने कर्म क्षेत्र में अनेक प्रकार की परेशानियों में गुजरने को बाध्य कर दिए थे। कार्य की अधिकता, कार्य में जी जान से प्रयास करने के उपरांत भी आपको यश प्रतिष्ठा मान सम्मान की प्राप्ति नहीं हो पा रही थी। आपके पद प्रमोशन रुके हुए थे। कुछ न कुछ आपके कर्म क्षेत्र पर निश्चित रूप से समस्याएं उपस्थित हो गई थी। यदि मेष राशि के जातक नौकरी ढूंढ रहे थे तो योग्यता के बावजूद भी उन्हें सफलताएं हासिल नहीं हो पा रही थी। और शनिदेव की 7वीं दृष्टि आपके सुख स्थान पर पड़ रहे थे, जहां चंद्रमा की कर्क राशि है। और चंद्रमा एवं शनि में शत्रुवत संबंध होने के कारण शनिदेव अपने दृष्टि प्रभाव से आपके सुख में अनेक प्रकार की बाधाएं देने का कार्य कर रहे थे। भूमि, भवन, वाहन संबंधित अनेक प्रकार के बनते बढ़ते कार्यों में रुकावट हो जाना, मन में हमेशा ही अशांति की भावनाएं जागृत हो जाना, धैर्य की कमी, मन में झुंझलाहट, पारिवारिक स्थितियों में भी बहुत अच्छे समय से आप गुजर नहीं रहे थे। परंतु अब शनिदेव मार्गी अवस्था में आएंगे और आपके जहां एक और कर्म क्षेत्र में अनेक प्रकार के रुके हुए कार्यों में पुनः गति आ जाएगी, वहीं आपके सुखों में निश्चित रूप से वृद्धि होंगे। आपके मन में जो एक धैर्य की कमी थी, आप जो निर्णय नहीं ले पा रहे थे, अब निश्चित रूप से आप अपने निर्णयों के द्वारा सफलताओं को प्राप्त करेंगे। कर्म क्षेत्र में मार्गी शनि के प्रभाव से आपको नौकरी में खूब उन्नति होंगे। यदि आप व्यापार करते हैं तो व्यापार में भी शनि देव के प्रभाव से अब आप उन्नति को प्राप्त करेंगे, क्योंकि यही तो कर्म के देवता है। अतः किसी भी प्रकार का आप इलीगल वर्क नहीं करते हैं, गलत कार्यों से आप दूर रहते हैं, तो कर्म क्षेत्र में शनिदेव आपको इतनी उन्नति देंगे
कि फिर आपको समाज में यश, प्रतिष्ठा, मान सम्मान की भी प्राप्ति होगी। दरअसल शनिदेव आपके 11वें भाव के भी स्वामी बनते हैं। अतः इस मार्गी अवस्था में आकर शनिदेव के प्रभाव से आपको अनेक क्षेत्रों से लाभ भी निश्चित रूप से प्राप्त होंगे। अब जहां तक वृषभ राशि का प्रश्न है, तो आपके लिए शनिदेव तो अत्यंत कारक ग्रह माने जाते हैं, परंतु विगत कुछ महीनों से अपने वक्रगत अवस्था में आपके भाग्य स्थान में बैठकर आपके भाग्य के साथ बहुत अधिक न्याय नहीं कर पा रहे थे। वो तो शनिदेव न्याय के देवता है, परंतु वक्रगत अवस्था में आने के कारण वह आपके अष्टम भाव के फलों का वृद्धि कर दिए थे, जो नाश का भाव होता है, जो अनिश्चितता का भाव होता है। साथ ही साथ शनिदेव की 7वीं दृष्टि आपके प्रयासों के भाव, आपके पराक्रम के भाव पर पड़ रहे थे, जहां चंद्रमा की कर्क राशि है और चंद्रमा एवं शनि में शत्रुवत संबंध होने के कारण आपके हर प्रयास विफल साबित हो रहे थे। आपके किसी भी प्रकार के कर्म क्षेत्र में, नौकरी में, व्यापार में यदि आप कोई भी कार्य सोच समझ कर करने का प्रयास कर रहे थे तो उसमें सफलताएं कहां प्राप्त हो रही थी? आप तो असफल हो रहे थे। आपको अपने मेहनत के अनुरूप, कार्यों के अनुरूप सफलताएं कहां प्राप्त हो रही थी? स्वास्थ्य की समस्याएं, मन में अशांति का भाव, आपको अनेक प्रकार के समस्याएं उत्पन्न हो गई थी। आपकी अनेक यात्राएं हुआ करती थी जो आपके लिए सुखद नहीं कही जा सकती है। आपके कार्यों का कहीं भी समाज में प्रतिष्ठा नहीं प्राप्त हो पा रहा था, परंतु अब शनिदेव मार्गी हो रहे हैं। परिणामतः अब आपको भाग्य का साथ मिलेगा। आपको अनेक यात्राएं होगी, सुदूर देशों की, विदेशों की, जिसमें आपको अनेक प्रकार की सफलताएं प्राप्त होगी। यदि आप व्यापार करते हैं, बाहरी क्षेत्रों से आपके व्यापार के संबंध हैं, तो निश्चित रूप से आपको सफलताएं प्राप्त होगी। विदेश जाने का यह आपके लिए एक सुंदर अवसर होगा। आपके कर्म क्षेत्र में भी अब खूब उन्नति होंगे, क्योंकि आपके कर्म क्षेत्र के स्वामी भी शनिदेव ही बनते हैं। अतः आपके लिए आवश्यक है कि शनिदेव के बीज मंत्रों का जाप करें और आपके द्वारा बनाई गई अब कोई भी योजना आपको अपने कर्म क्षेत्र में, अपने व्यापार के क्षेत्र में निश्चित रूप से सफलता देने का कार्य करेंगे, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति भी अब मकर राशि में शनि के साथ हैं। परिणामतः शनि के दुष्प्रभावों में निश्चित रूप से अब कमियां भी आएगी। अब उनकी मार्गी गति आपको अनेक प्रकार के जीवन में सौगात देने का कार्य करेंगे। अब जहां तक मिथुन राशि का प्रश्न है, तो आप तो शनि के ढैया के प्रभाव में चल रहे हैं। शनिदेव आपसे बहुत अधिक प्रसन्न कहां है? कुछ दिनों के लिए वक्रगत अवस्था में भले ही आप ढैया के प्रभाव से थोड़े से मुक्त हो गए थे, क्योंकि शनिदेव उस अवधि में आपको 7वें स्थान का फल दे रहे थे। व्यापार में थोड़ी बहुत सफलताएं शनिदेव के प्रभाव से उत्पन्न हो रही थी, परंतु दाम्पत्य जीवन में आपकी खुशियां कहां थी? शनिदेव आपके लिए भी अत्यंत कारक ग्रह माने जाते हैं और शनिदेव आपके अष्टम एवं भाग्य स्थान के स्वामी बनते हैं। परंतु अब शनिदेव के मार्गी अवस्था में आने से आपको भाग्य का भी भरपूर साथ मिलेगा। शनिदेव की 7वीं दृष्टि आपके धन कुटुंब वाणी भाव पर पड़ रहे थे, अतः निश्चित रूप से आप अपने वाणी के द्वारा कुटुंबों में, परिवार में थोड़ी सी समस्याओं में आ गए थे। आपसे कुटुंब आपके प्रसन्न कहां थे? उनके साथ आपको अनेक प्रकार की मतभेद की समस्याएं उत्पन्न हो गई थी। अचानक ही आपको संचित धन का भी नुकसान हो जा रहा था। पैतृक संपत्ति में भी थोड़ी बहुत समस्याएं उत्पन्न हो गई थी। मन में हमेशा ही एक अशांति का भाव बना हुआ रहता था, परंतु अब वह दिन बीत गए। अब आपको शनिदेव बहुत अधिक अशुभ परिणाम तो नहीं दे पाएंगे,
आपके लिए यह मार्गीय अवस्था मिले जुले परिणाम देने वाले होंगे। अतः आपके लिए आवश्यक है कि शनिदेव के बीज मंत्रों का जाप करें, मजदूरों को मदद किया करें, गरीबों को सेवा किया करें, क्योंकि यह तो न्याय के देवता हैं। और आप यदि किसी भी प्रकार के अनैतिक कार्यों में संलग्न होंगे तो आपको निश्चित रूप से इसका दंड मिलेगा और आप अनेक समस्याओं में घिरते नजर आएंगे। आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मैं अपने विचारों से आपको अवगत कराता रहूं। धन्यवाद।